अब देखो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या है, थोड़ा सा वो मैट्रिक्स में पिछले सालों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 11 क्लास से निकल गया था, तो उस पर क्वेश्चन सोचे क्वेश्चन ना होगा पर देखते हैं एनसीईआरटी में दिया है तो उसको भी देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके बीएससी एमएससी में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमेशा यूज होता है और उसमें 11 क्लास से हट गया था लेकिन क्वेश्चन दिया है बरहवीं क्लास में तो ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या होता है, जैसे मान लो कोई पीएन स्टेटमेंट है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और प्लस डैश डैश यहाँ एन, जिसकी वैल्यू होती है किसके बराबर n + 1/2 n + 1/2 होती है। तो यदि हम मान लो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1 + 2 + 3, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ n तक लिखे हैं तो n + 1/2 तो 3 तक लिखे हैं तो क्या होगा इसका रिजल्ट 3 या 3 + 1/2। यदि इसी को लिख दें कहाँ तक 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तक, तो इसको लिखेंगे क्या 5 + 1/2। इसको 25 तक लिख दें 1 + 2 + 3 और यहाँ तक कहाँ तक लिखें 25, तो यहाँ क्या लिखेंगे इसको 25 + 1/2 है। यदि इसको 1 अरब तक लिख देंगे तो यहाँ 1 अरब + 1/2 होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, सुनो अच्छे से इसको। पीएन एक स्टेटमेंट है जो नेचुरल नंबर का सम है, n नेचुरल नंबर को जोड़ने से उसका आंसर ये आता है, ये एक स्टेटमेंट है। ये जब हम n के स्थान पे सुनो n के स्थान पे 1 रखते हैं, n के स्थान पे 1 रखने का मतलब एक टर्म ले लें, इसका एक टर्म लेंगे तो क्या होगा 1 भर, और इसमें n के स्थान पे 1 रख दें, 1 और 1 + 1 अपान क्या हुआ 2, तो 1 ये क्या होगा 1 × 2/2 कट गया, देखो 1 = 1 आ गया, ठीक है। n बराबर n = 1 का मतलब इसका एक टर्म लेना, n = 2 का मतलब इसका 2 टर्म लेना, तो 2 टर्म ले लो 1 + 2 और यहाँ पे n के स्थान पे 2 रख दो, 2 और 2 + 1/2, तो 2 2 कट गया, तो ये 1 और 2 3 होता है, ये भी 2 और 1 3 होता है। n = 3 का मतलब क्या हुआ, इसका 3 ठो टर्म ले लो, 1 + 2 + 3 और इसके n के स्थान पे 3 रख दो, 3 और 3 + 1/2 क्या होगा 2, तो क्या आएगा 3 × 4/2, 2 2 जा क्या आएगा 6 है, और यहाँ जोड़ो 1 2 और 3 तो 6 आता है, तो 6 = 6 आ रहा है। इसमें n के स्थान पे हम क्या ले लें 4 टर्म, तो एक मतलब 1 + 2 + 3 + 4, तो यहाँ पे क्या होगा n के स्थान पे 4 लिख दे, 4 + 1 अपान क्या हुआ 2, ये क्या होगा 1 और 2 3 3 3 6 4 10 आ रहा है, यहाँ पे 4 × 5/2 2 2 4 ये 10 और 2 5 10 सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहना क्या चाहते हैं, कोई स्टेटमेंट Pn ऐसा हो तो वह n = 1 के लिए ट्रू हो, n = 1 के लिए ट्रू होने का मतलब क्या हुआ, n = 1 रखने पर दोनों साइड सेम आता हो, n = 2 रखने से दोनों साइड सेम आता हो, n = 3 रखने से दोनों साइड सेम आता हो, ठीक है। तो जब n = 1 रखने से सेम आ रहा है, n = 2 रखने से सेम आ रहा है, n = 3 रखने से सेम आ रहा है, तो मान कर चलेंगे कि n = k रखने से सेम आएगा। क्या मान कर चलेंगे n = k माने कोई पॉजिटिव इंटीजर, n = मान 25, n = 55, n = 85, कोई फिक्स नंबर, n = कोई फिक्स नंबर लेने पर क्या रहेगा ट्रू रहेगा। क्यों, क्योंकि 1 रखने से 2 आ रहा है, 2 रखने से 2 आ रहा है, ट्रू आ रहा है, दोनों साइड सेम आ रहा है, 3 रखने से सेम आ रहा है, तो n = k रखने से सेम आएगा, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब यदि n = k के लिए सेम आएगा, इसकी मदद लेकर के ये दिखा दें n = k + 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, तब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से ये वाला स्टेटमेंट ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा, ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा। कब ऐसा होगा, जब n = 1 के लिए ट्रू होता हो, n = 2 के लिए ट्रू होता हो, तो n = के लिए ट्रू अपने से मान लो और उसकी मदद लेकर ये दिखा दो कि वह स्टेटमेंट n = k + 1 के लिए भी ट्रू है। ऐसी कंडीशन में यह स्टेटमेंट ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा। इस स्टेटमेंट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या है, कोई स्टेटमेंट Pn यदि n = 1 के लिए क्या है ट्रू है, और n = 1 के लिए ट्रू है, n = 2 के लिए ट्रू है, तो n = k के लिए ट्रू मान लो, n = k + 1 के लिए ट्रू हो जाए तो वह स्टेटमेंट ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास क्या है sin थीटा = cos थीटा है, तो थीटा बराबर आप 45 रख दो यहाँ, तो sin 45
इज इक्वल टू cos 45, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 से आ रही है। लेकिन थीटा की वैल्यू रख दो 60, तो sin 60 ये क्या है cos 60, तो sin 60 cos 60 तो क्या होगा, ये होगा √3/2, इसका मान होता है 1/2, सेम नहीं है। इसका मतलब थीटा बराबर 45 रखने से कथन ट्रू हो गया। ये नहीं कह सकते कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, क्योंकि हम 16 रख देते हैं दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो हर एक स्टेटमेंट ऐसे नहीं होते। जो स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू हो जाए, n = 2 के लिए ट्रू हो जाए, तो n = k के लिए ट्रू मान लो और उसको दिखा दो कि n = k+1 के लिए भी ट्रू है, तब ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा वह स्टेटमेंट। जैसे ये स्टेटमेंट ट्रू है n = θ = 45 हर के लिए, पर ये नहीं कह सकते कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, क्योंकि 16 रख दे तो सेम नहीं आता, 19 रख दे तो सेम नहीं आएगा। तो कोई स्टेटमेंट Pn ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू कब हो गया, कब होगा, जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रमाणित हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या है, कोई स्टेटमेंट Pn, सुनो अब इस बार, कोई स्टेटमेंट Pn क्या हो, n = 1 के लिए ट्रू हो, n = 2 के लिए ट्रू हो, n = k के लिए ट्रू मान लो, n = k+1 के लिए ट्रू हो जाए, तो वह स्टेटमेंट ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। क्या बोले बताओ, कोई स्टेटमेंट Pn n = 1 रखने से ट्रू आता हो, ना दोनों साइड सेम आता हो, n = 2 रखने से दोनों साइड सेम आता हो, n = k के लिए ट्रू मान लो कि k रखने से भी सेम आएगा। ठीक है, और इसकी मदद से ये दिखा दो कि n = k+1 रखने से भी सेम आएगा, और यदि सेम आ गया तो ऐसी कंडीशन में ये कहेंगे ये स्टेटमेंट Pn ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है। थक जाएंगे बोलते बोलते जब तक आप कुछ नहीं बोलोगे। बताओ क्या बताया, समझ में आया? Pn की वैल्यू अगर n रखने से 1 रखने से दोनों साइड सेम आता है, n रखने से भी सेम आता है, तो k रखेंगे तो सेम आएगा, ये मान कर चलो। हां, और k+1 करेंगे तो आ जाएगा। यदि n = k+1 के लिए दोनों साइड सेम हम दिखाने में कामयाब हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में कहेंगे कि यह स्टेटमेंट Pn ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू हो। क्या बोले, Pn स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू हो, तो 2 के लिए दिखाओ चाहे ना दिखाओ तो सब एक्स्ट्रा बात हो जाती है। केवल n = 1 के लिए ट्रू हो ये दिखा दो, n = 2 के लिए दिखा दो, तो ज़्यादा समझ में आ जाता है। फिर ऐसी कंडीशन में मान लेते हैं कि इस स्टेटमेंट को मान लो कि वह n = k के लिए ट्रू होगा, अपने से मान लो। ठीक है, अब इसकी मदद लेकर ये दिखाओ यह स्टेटमेंट n = k+1 के लिए भी ट्रू है, ये दिखाने में कामयाब हो गए। ये तो अपने से मानोगे पर इसको दिखाना पड़ेगा, n = k+1 वाला, इसको यदि आप दिखाने में कामयाब हो गए, इसका मतलब ये हुआ ये वाला स्टेटमेंट n के स्थान पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे तो ट्रू होगा। चाहे 1 आप रखें, चाहे 85 रखें, चाहे 55 रखें, चाहे 250 रखें, हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा। जैसे क्वेश्चन में दिखाया कि थीटा बराबर 45 के लिए ट्रू है, पर 46 के लिए नहीं है, 60 के नहीं है, 60 के लिए भी नहीं है, 90 के लिए भी नहीं है। पर थीटा बराबर हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू कब कहते, जब ये n = 1 के लिए ट्रू होता, n = 2 के लिए ट्रू होता, तो n = k के लिए ट्रू मान लेते और ये दिखा देते कि n = k+1 के लिए भी ट्रू है, या थीटा = k+1 के लिए भी ट्रू है, तब हम कहते कि थीटा के ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। लेकिन ये थीटा के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू है, हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, क्यों, ये क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रमाणित नहीं है। ठीक है, ISI ब्रांड हो गया तो इसको पूरे विश्व में बेच सकते हो, ISI ब्रांड नहीं है तो नहीं बेच सकते। तो ISI का ब्रांड का मतलब क्या हुआ, जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रमाणित हो जाए तो वे ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है। इसको ऑल इंडिया परमिट मिल गई तो वही जा सकता है हर एक राज्यों में, कि नहीं, जिसको परमिट MP भर का मिला तो नहीं जा सकता। तो यहाँ पे क्या है, ये पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू है, केवल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रमाणित नहीं है, इसलिए ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो वो कौन स्टेटमेंट ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा, जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड को फॉलो करता होगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड है क्या, यदि कोई स्टेटमेंट Pn n = 1 के लिए ट्रू है, n = 2 के लिए ट्रू है, तो n = k के लिए ट्रू मान लो, इसकी मदद से दिखा दो n = k+1 के लिए वह स्टेटमेंट ट्रू है। ऐसी कंडीशन में वह स्टेटमेंट Pn ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा। ठीक है, इस पर 24 क्वेश्चन थे पिछले साल 5 चैप्टर में 11 क्लास में, लेकिन पिछले साल 11 क्लास से निकल गया था, इसके पहले 2 सालों से निकला था, तो 2 सालों से किताब में था, लेकिन पिछले साल ने किताबें हटा दी। ठीक है,
पर इसकी आगे हमेशा जरूरत है। कोई भी पढ़ाएगा आगे बीएससी एमएससी कहीं आप भी टेक भी कुछ भी करने जाओगे तुम्हें 11वीं में पढ़े, पर 11वीं में था ही नहीं दुर्भाग्यवश। पर ब्राह्मी में ठीक क्वेश्चन दिया है इसलिए इसको बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मिसलिनियस के तो लिखो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड द स्टेट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड राइट स्टेट। हाँ चैप्टर 4 का मिसलिनियस दिया है, चैप्टर 4 थर्ड का मिसलिनियस में क्वेश्चन दिया है। हाँ एक क्वेश्चन दिया है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से थर्ड चैप्टर की मिसलिनियस का पहला एग्जाम्पल, ठीक है। देखो जब कल हम पेपर बनाने लगे तो कुछ सामने आ गया था तो उसको दे दिए ताकि हमको याद रहे कि इसको बताना है, नहीं तो बनेगा नहीं आप लोगों से, इसीलिए दे दिए थे। फिर 21 क्वेश्चन दे दिए ताकि 15 तो बन ही जाए, ठीक है। तो देखो राइट द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। राइट द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, ठीक है। स्टेटमेंट if Pn be any statement then Pn is true for Pn is equal to 1, Pn is true for Pn is equal to 2. Let us suppose Pn is true for Pn is equal to K. Then we shall show that we shall so that Pn is true for N is equal to K plus 1. Then if we shall show that Pn is true for N is equal to K plus 1, then by principle of mathematical induction method, the given statement is true for all positive integers. n equals to true for n equals to K plus 1, K plus 1. Then by principle of mathematical induction method, the given statement is true for all positive integers. That is for all n belonging natural number. कोई भी नेचुरल नंबर दुनिया की ली जाए, हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, चाहे n की वैल्यू 1 अरब हो, चाहे n की वैल्यू 55 हो, चाहे 85 हो, चाहे 1000 हो, कुछ भी सब के लिए ट्रू होगा। पढ़िए हो क्या? दो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो तो पेपर में दिए थे, थर्ड चैप्टर की मिसलिनियस का पहला एग्जाम्पल। क्वेश्चन ये है, इफ A is equal to
cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। इसको तैयार कर लेना, अगले संडे को भी देंगे। देन प्रूव करना अनिवार्य रहेगा, छोड़ना नहीं रहेगा। देन प्रूव दैट ए की पावर यानी इज इक्वल टू दैट इज आई ई। उसके आगे फार आल इसको पढ़ते हैं। फार आल कोई भी n के स्थान पर नेचुरल नंबर ली जाए, फार आल नेचुरल नंबर यानी कहते तो मतलब हर एक प्राकृतिक संख्या के लिए नेचुरल नंबर गिनती वाली कोई संख्या ले लें, 1 से लेके 1 अरब तक, 2 अरब जितना गिनती कितनी होती है गिनती नहीं की जा सकती। 10-20 अवतार ले लोगे तभी खत्म नहीं होती, इतनी गिनती होती है काउंटेबल नंबर। 100 तक तो आपने प्रैक्टिस है किया रहता है। cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा। और ये प्रूव करना है, जिसको प्रूव करना है इसी का नाम पी एन। ये देखो ये लिखा ना है, इसका नाम अपनी सुविधा के लिए हम क्या रख लें, पी एन सच है। ये लिखेंगे हम सोल्यूशन में लेट पी एन, और यहाँ पे 2 बिंदी रखे थे, इसको सच दैट पढ़ दें। ए की पावर एन इज इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा sin माइनस sin n थीटा और cos n थीटा। अब लिखो फार n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। तो n के स्थान पे एक रखो तो क्या होगा, e की पावर 1। यहाँ एक रखो cos 1 थीटा sin 1 थीटा, एक लिखते नहीं, माइनस cos 1 थीटा cos 1 थीटा। ये आ गया। और ए की वैल्यू आपको ए की पावर 1 यानी ए की पावर 1 तो ये ना आएगा, तो ए की वैल्यू आपको पता है। ये देखिए रख दो ए की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं तो क्या होगा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, ये क्या है cos थीटा। और इसको उतार cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, दोनों साइड सेम है कि नहीं। देखो यहाँ n के स्थान पे 1 रखने से रिजल्ट आया था, और यहाँ a की वैल्यू रखने से आया रिजल्ट, दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स Pn is true for n is equal to 1। अब लिखो for n is equal to 2, for n is equal to 2। तो n is equal to 2 का मतलब क्या हुआ, इसलिए तो ना क्या किया, n के स्थान पे 1 रख दिया, तो यहाँ भी n के स्थान पे 1 रख दिया, फिर a की वैल्यू यहाँ से रख दिए ये वाली, ये तो दोनों साइड सेम है। ठीक है, अब हम n के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे यहाँ, और यहाँ भी क्या रखेंगे 2। अब a स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे, a स्क्वायर मतलब a इंटू ए, अब a इंटू ए करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो n के स्थान पे 2 रखने से जो रिजल्ट है मल्टीप्लाई करने से b आ जाता है, तो कहेंगे कि n इक्वल टू के लिए भी 2। n के स्थान पे 2 रख के देते हैं, और यहाँ भी n के स्थान पे 2 रख के देते हैं। ठीक है, अब यहाँ आएगा a स्क्वायर को n के स्थान पे 2 रखने से, तो a स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इसी को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने से आंसर जो आएगा अब इसके बराबर दिया जाता है, तो क्या कहेंगे, गिवन स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 2 के लिए भी 2। इतना लिख लिए, फॉर n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पे लिख दो a की पावर 2 लिखोगे, और यहाँ n के स्थान पे 2 रख दो, cos 2 थीटा sin 2 थीटा, ये माइनस sin 2 थीटा, ये होगा cos 2 थीटा। ये आ गया, तो यहाँ a स्क्वायर ना है, अब a स्क्वायर को लेकर चलते हैं। हमारा मकसद क्या है कि a स्क्वायर की वैल्यू दिखा दो इसके बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया इक्वेशन
फर्स्ट, इसका नाम होगा इक्वेशन सेकंड। अब लिखो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड। सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो है ए स्क्वायर, तो सेकंड का राइट हैंड साइड आना चाहिए इसको सॉल्व करने से। क्या आना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो क्या आना चाहिए? राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, तभी करेंगे कि गिवन स्टेटमेंट n = 2 के लिए ट्रू है। ठीक है, करते हैं इसको, ए स्क्वायर लिख लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? a इंटू ए, और a इंटू ए का मतलब a की वैल्यू लिखो दो बार, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ऐसे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, जानते हो ना मल्टीप्लाई का रूल, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका इसके साथ sin थीटा cos थीटा, ये sin थीटा cos थीटा। अब इसका इसके साथ तो क्या होगा? माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अब इसका इसके साथ तो माइनस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ये जानते हैं आप, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला cos 2 थीटा होता है, पहले से जानते हैं। ये क्या होगा? 2 sin थीटा cos थीटा, ये दो बार यहाँ माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये किसकी एक वैल्यू है? cos 2 थीटा। ये किसका फार्मूला है? sin 2 थीटा। ये किसका फार्मूला है? sin 2 थीटा। ये किसका फार्मूला है? cos 2 थीटा। अब देखो इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं? इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड लिए थे, रिजल्ट राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं? cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा। तो क्या आ गया? राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड। सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड लिए थे तो आ गया राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ? Pn is true for n = 2। Pn क्या है? n = 2 के लिए भी ट्रू है। क्या लिखोगे? 10। सो Pn is true for n = 2। अब हम क्या करेंगे? n = 2 अपने से मानेंगे, ये दो रखने से 2 आ गया ना, तब क्या करेंगे? के रखने से यहाँ के कर देंगे अपने से, के थीटा के थीटा के थीटा के थीटा, और यहाँ एक पावर की n = 1 के लिए 2 आ गया कि नहीं आ गया? n = 2 के लिए 2 आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन है। ये बोले ये कितने स्टेप दिखाना पड़ता है? गिवन स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू हो जाए, n = 2 के लिए ट्रू हो जाए, तो n = 2 के लिए ट्रू मान लो और फिर दिखाओ कि n = k + 1 के लिए भी ट्रू होता है, तब ना कहेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से ट्रू होगा। अभी स्टेटमेंट लिखवाए ना, इतना सहमत नहीं होते जैसे हम किसको पढ़ा रहे हैं, निर्जीव व्यक्तियों को बता रहे हैं। ये स्टेटमेंट भी लिखवाए, ठीक है। अब ये हमारी गलती थोड़ी है, इस पर 24 के क्वेश्चन दिए थे पिछले साल एनसीईआरटी में, और दिए नहीं है सब, एक क्वेश्चन आ गया। अब ये सब तर्क है, और स्टूडेंट की सब त्रिकोणमिति पढ़ने की हैबिट बनी है, और यहाँ पे आ गया क्या, सब डिस्कशन वाला क्वेश्चन। Pn is true for n = 2। वहाँ सेलेक्ट करने वाले कैसे लोग बने रहते हैं, बैठे हैं पता नहीं है, 8-60 वाले रहते हैं, मैथ का सिलेबस बना देते हैं। अरे किताब जो बना दिए हैं, किस लेवल की बनाए हैं किताब का? कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ है ही पढ़ते नहीं हो, आगे उसकी जरूरत पड़ती है। अब ये नहीं कहते कि हम बहुत होशियार हैं, परंतु बहुत एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें ऐसे जोड़ना चाहिए। हम की बोर्ड वाली किताब बहुत अच्छी थी,
जिसकी जरूरत आगे रहती सब दिया रहता था और आगे उसे संबंधित रहता है। इस पे कुछ दिए नहीं, लाभ के बारे में कभी पढ़े हो? 9th क्लास में लाभ के बारे में 5 एक्सरसाइज थी। अब लाभ का यूज होता है यहाँ ब्राह्मी और हमी क्लासों में। अब लाभ के बारे में कभी पढ़े नहीं हो, एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया है 4 क्लासों में कहीं भी। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन निकाल दिया, ये सब दे दिया अपने से। जब निकाले ना तो फिर पर हम उसको सवाल है कि क्यों दे दिए फिर। अभी ये घंटे वाले समझाए कि कोई स्टेटमेंट Tn n बराबर 1 के लिए ट्रू हो, n बराबर 2 के लिए ट्रू, इतना तभी दिखा दिए हम। अब n बराबर के लिए ट्रू मानेंगे अपने से और फिर दिखाएंगे इसकी मदद से। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए यदि ट्रू दिखाने में कामयाब हो जाएंगे तब कहेंगे कि ये ऑल पार्ट इंटीजर के लिए ट्रू है। ठीक है, n के स्थान पे कुछ भी वैल्यू रखोगे तो ट्रू होगा। अभी इतने ना दिखाए ये n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2। अब दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आ गया? अभी n इक्वल टू k के लिए ट्रू लेकर चलेंगे, फिर इसकी मदद लेकर ये दिखाएंगे, तब ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होगा ना। क्या लिखेंगे? लेट अस सपोज Pn is true for n is equal to k, that is a की पावर k is equal to cos k theta sin k theta minus sin k theta cos k theta। ये इक्वेशन लिख लिए थर्ड। We shall show that Pn is also true for n is equal to k plus 1, that is a की पावर k plus 1 is equal to आना चाहिए cos k plus 1 theta sin k plus 1 theta cos minus sin k plus 1 theta cos k plus 1 थीटा, ये आना चाहिए k plus 1 रखने से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो और सॉल्व करो, इसके उपयोग इसका यूज भी करो और ये दिखा दो, तब माना जाएगा कि k plus 1 प्लेस ट्रू है। इसका नाम इक्वेशन रख लो 4। अब लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करो तो राइट हैंड साइड दिया जाता है, तब कहेंगे k plus 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4 है क्या? a की पावर k प्लस 1। अब क्या फार्मूला पढ़े हो 7वीं क्लास में? a की पावर m प्लस n तो क्या होता है? a की पावर m इंटू a की पावर n होता है। तो जब यहाँ पे a की पावर k प्लस 1 है तो क्या लिखते हैं हम? a की पावर k आई इंटू a की पावर 1। a की पावर k की वैल्यू क्या हाथ से रख दोगे? इक्वेशन क्या बोले हैं अभी आपको? k के लिए ट्रू मान कर चले हो, इसकी मदद लेते हुए दिखाओ k प्लस 1 के लिए ट्रू है तो a की पावर k के स्थान पे ये लिख लोगे। a की पावर k की वैल्यू है ना इक्वेशन 3 से, तो यहाँ a की पावर k के स्थान पे लिखो। क्या लिख दें? cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा। यहाँ पे a के स्थान पे क्या है? cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, ये क्या है? cos थीटा। ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करने से ये दिया आ गई है तो समझ जाओ कि k प्लस 1 के लिए ट्रू है तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से ऑल पार्ट इंटीजर के लिए ट्रू होगा। इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए? ये करो। इसका मल्टीप्लाई करने से ये आता है कि नहीं आता, यही देखना हमारा गोल है। यदि आ गया तो इसका मतलब k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। k प्लस 1 के लिए भी ट्रू। अब दिखाते हैं आप इधर मल्टीप्लाई करके होता है। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या? फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई
फर्स्ट कॉलम के साथ। तो क्या लिखें, cos के थीटा cos थीटा, यही ना, cos के थीटा cos थीटा, फिर फर्स्ट रो का, और फिर साइन के थीटा माइनस लगा दो, साइन के थीटा और साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ cos के थीटा साइन थीटा, cos के थीटा साइन थीटा, अब इसका इसके साथ तो साइन के थीटा cos थीटा, अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो क्या होगा, माइनस साइन के थीटा cos थीटा, और इसका प्लस माइनस cos के थीटा साइन थीटा, अब इसका इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन के थीटा और साइन थीटा, अब इसका इसके साथ तो प्लस cos के थीटा cos थीटा, ऐसे। देखो ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, सुनो, cos A cos B माइनस, देखो ना, cos A cos B माइनस sin A sin B, तो क्या होगा, cos A प्लस B, तो क्या लिख देंगे इसको, cos के थीटा प्लस थीटा, cos के थीटा प्लस थीटा। यहाँ देखो ये sin A cos B, सुनो यहाँ sin A cos B और cos A sin B, तो sin A प्लस B, तो sin के थीटा प्लस थीटा। यहाँ भी देखो ये माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो sin A cos B प्लस cos A sin B, तो माइनस sin के थीटा प्लस थीटा। और यहाँ पे देखो इसको पहले पढ़ो, सुनो, cos A cos B माइनस sin A sin B, तो cos क्या होगा, के थीटा प्लस थीटा, cos के थीटा प्लस थीटा, ऐसे। अब देखो दिखाते हैं इसको, इससे थीटा कॉमन ले लो दोनों से, तो क्या होगा, cos A प्लस 1 थीटा, ये sin A प्लस 1 थीटा, और ये माइनस sin A प्लस 1 थीटा, और ये cos A प्लस 1 थीटा। अब देखो 4 का राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं, देखो 4 का राइट हैंड साइड, cos A प्लस 1 थीटा तो यहाँ cos A प्लस 1 थीटा, sin K प्लस 1 थीटा तो sin K प्लस 1 थीटा, माइनस sin K प्लस 1 थीटा तो माइनस sin K प्लस 1 थीटा, और cos K प्लस 1 थीटा तो आ गया कि नहीं। Which is right hand side of, which is right hand side of equation 4, equation 4, it means Tn is 2 is also 2 for n is equal to k plus 1, then by principle of mathematical induction method, then by principle of mathematical induction method, given statement is true for all positive integer, that is for all n belonging natural number. That is e की पावर n is equal to cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta। तो n के स्थान में कोई भी पास्ट इंटीजर रखेंगे तो दोनों साइड सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो गया। जो कंडीशन है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये स्टेटमेंट, ठीक है।
n इज इक्वल टू 1 के लिए 2 दिखाए, n इज इक्वल टू 2 के लिए 2 दिखाए, n इज इक्वल टू के लिए 2 मान लिए, तो क्या दिखा दिए, n इज इक्वल टू k + 1 का भी स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब ऑल पास्ट इंटीजर के लिए स्टेटमेंट ट्रू। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से ऑल पास्ट इंटीजर के लिए ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा।